चलिए आज फिर एक बार आप सभी को मेरे YouTube चैनल में स्वागत है। पुनः आज क्लास को स्टार्ट करते हैं और जहाँ से क्लास समाप्त किए थे पुनः वहीं से शुरू करने का प्रयास करते हैं। तो सबसे पहले एक बात बताइए कि 3.4 का कहाँ तक हिसाब बताए हैं। 3.4 का कितने नंबर सवाल तक बताए हैं। 2 नंबर का पहला हो गया, 2 नंबर का पहला। अच्छा 2 नंबर का तीसरा हुआ है, देखो तो कॉपी में नहीं हुआ है। तो आज हम देखने वाले हैं 3.4 का क्वेश्चन नंबर 2 का दूसरा। आज क्या देखने वाले हैं हम सभी? 3.4 का क्वेश्चन नंबर 2 का क्या होगा जी? दूसरा होगा। क्या होगा? दूसरा होगा। चलो सब अपना अपना किताब हाथ में लो और जो भी अभी मेरे यूट्यूब पर वीडियो देख रहे हैं उनसे भी निवेदन है कि अपना अपना किताब बुक लेकर के सामने में बैठें, ताकि जो भी क्वेश्चन हम पढ़ेंगे, जो भी क्वेश्चन को हम समझाएंगे, अगर बुक रहेगा सामने में तो सब चीज़ समझ में आएगा कि सर जी क्या क्या चीज़ किया है और क्या क्या चीज़ कर रहे हैं। ठीक, तो चलो हम दूसरा क्वेश्चन को पढ़ते हैं। सभी किताब लिया हाथ में। अब क्वेश्चन नंबर 2 का दूसरा देखते हैं। लिखा हुआ है कि 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु सोनू की आयु की 3 गुनी थी। तो सबसे पहले ये प्रश्न जो अभी हम पढ़े हैं एक लाइन, तो सबसे पहले एक चीज़ यहाँ हम बात करेंगे कि इस तरह का हिसाब बनाए हैं पीछे। इस तरह का हिसाब हम 2 ठो बनाए हैं लगभग में पीछे। तो 2 ठो बताए हैं। तो सबसे पहले एक चीज़ बताइए कि ये पूर्व मतलब ये क्या हुआ? अच्छा पश्चात क्या होता है? जब पश्चात की बात आए तो प्लस, पूर्व की बात आए तो माइनस। ये चीज़ तो हम सब जानते हैं। हम सभी को पता है कि यानी कि पूर्व की बात अगर हो तो माइनस हुआ, अगर पश्चात की बात हो तो प्लस हुआ। मान के चलो कि अभी मेरा उम्र वर्तमान में 20 वर्ष है। ध्यान से सुनना, अभी मेरा उम्र वर्तमान में 20 वर्ष है और 5 वर्ष पूर्व मेरा उम्र क्या थी बताओ? 15 होगा, माइनस हो जाएगा। अभी मेरा उम्र अभी मेरा उम्र वर्तमान में 20 वर्ष है तो 5 वर्ष पश्चात मेरा उम्र क्या होगा? 25, क्योंकि 5 उसमें ऐड हो जाएगा। पश्चात रहे या बाद रहे तो ये दोनों के बदले क्या आता है? प्लस, यानी कि जोड़। यही 2 चीज़ को सीखना है। अगर ये जो 2 चीज़ को सीख गए तो इस तरह का प्रश्न जहाँ भी हम देखेंगे, अगर जहाँ भी देखेंगे तो हम प्रश्न को हल कर सकते हैं। तो चलो ध्यान से सुनना कि 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु सोनू की आयु की 3 गुनी थी। सबसे पहले हम मानते हैं। क्या मानते हैं? माना। क्या लिखेंगे? माना। सबसे पहले मानते हैं, माना लिखेंगे नूरी की आयु, माना नूरी की आयु, लिखेंगे माना नूरी की आयु। क्या मानेंगे? x वर्ष मानेंगे। कितना मानेंगे? x वर्ष। और सोनू की आयु क्या होगा? सोनू की आयु क्या मानेंगे? y वर्ष। क्या मानेंगे? y वर्ष। समझ में आ रहा है ना? यानी कि नूरी की आयु x वर्ष माने हैं और सोनू की आयु y वर्ष माने हैं। ध्यान से देखना, इससे आगे कहा गया है कि 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु। अब देखो 5 वर्ष पूर्व, यहाँ चलेंगे प्रश्नानुसार। देखो प्रश्न में ही आंसर है, प्रश्नानुसार यानी कि 5 वर्ष पूर्व किसकी आयु? नूरी की। 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु, यानी कि नूरी की आयु हम क्या माने हैं अभी? x माने हैं। तो 5 वर्ष पूर्व तो क्या होगा? x - 5। उसके बाद है
कि सोनू की आयु की 3 गुनी थी, तो यहाँ क्या होगा, y माइनस 5 कितना गुनी थी, 3 गुनी थी, यही है ना प्रश्न। चलो इसको हल करते हैं। तो ये होगा x माइनस 5 बराबर 3y माइनस का 15। चलो x माइनस का क्या होगा 3y, क्योंकि प्लस में इधर आया तो माइनस, बराबर माइनस का 15, ये प्लस का क्या हो जाएगा 5। तो अब देखो x माइनस 3y बराबर क्या हो जाएगा, 15 में से 5 गया माइनस का 10। समीकरण क्या बन गया, ये 1 बन गया। समीकरण क्या बन गया, ये 1 बन गया। अब आगे चलते हैं, आगे क्या है आगे लिखा है कि 10 वर्ष पश्चात, ध्यान से सुनो, आगे लिखा है कि 10 वर्ष पश्चात नूरी की आयु सोनू की आयु की 2 गुनी हो जाएगी। नूरी की आयु सोनू की आयु की 2 गुनी हो जाएगी। अब देखो कितना वर्ष, पुनः यहाँ लिखते हैं, फिर क्या लिखेंगे, फिर या पुनः। अब देखो 10 वर्ष पश्चात, तो नूरी की आयु क्या था, x पश्चात यानी प्लस आएगा, 10 आएगा ना, यहाँ भी क्या होगा x y प्लस 10। अब कितना गुनी है, 2 गुनी है। कितना गुनी है, 2। इसको भी हल कर लेते हैं। x प्लस 10 बराबर 2y प्लस 10 दूना 20। x माइनस का 2y होगा बराबर प्लस का 20, उधर क्या दिया माइनस का 10। x माइनस 2y बराबर कितना होगा 10। ये समीकरण क्या बन गया, 2। क्या मेरे पास 2 समीकरण आया, जब 2 समीकरण आया तो क्या इसे हम विलोपन विधि से हल कर सकते हैं। चलो फटाफट करो, चलो जल्दी कीजिए फटाफट, यानी कि पहला समीकरण और दूसरा समीकरण, ठीक। चलिए इसको बना लिए हैं। अब इस चीज़ को मिलाइए आप लोग, क्या मेरा सही है या गलत है, इस चीज़ को मिलाइए आप लोग। यहाँ पे हम मिला रहे हैं, यहाँ पे बना रहे हैं, मिलाइए कि क्या मेरा सही है या गलत है। पहला समीकरण मेरा है x माइनस 3y बराबर माइनस का 10, तो दूसरा है x माइनस 2y बराबर 10। तो ये दोनों बराबर है ना, सेम है ना, माइनस प्लस माइनस कट गया, ये क्या बचा जी, y बचेगा, माइनस का y बचेगा बराबर, ये क्या होगा माइनस का 20, माइनस माइनस कैंसिल, y बराबर 20। अब क्या करना है, y का मान समीकरण 1 में रखने पर, 1 में रखने पर एक का है x माइनस 3y बराबर माइनस का 10। x माइनस 3 y क्या आया है 20 बराबर माइनस 10। x माइनस 20 दिया 60 माइनस का 10। x बराबर होगा माइनस का 10 प्लस का 60। x बराबर क्या हो जाएगा प्लस का 50। x 50 है, y 20। अच्छा एक चीज़ बताइए कि हम नूरी को क्या माने थे, नूरी को x माने हैं, तो नूरी की वर्तमान आयु क्या होगा, नूरी की वर्तमान आयु क्या होगा बताइए, अब क्या होगा 50। नूरी की वर्तमान आयु निकला ना 50 वर्ष, कितना होगा 50 वर्तमान आयु। उसके बाद सोनू की क्या निकला, सोनू की वर्तमान आयु क्या निकला, 20 वर्ष। क्या सही है, चलिए इस चीज़ को मिटा दें। अब आगे चलते हैं, आगे के प्रश्न देखते हैं कि आगे के प्रश्न में क्या कहा गया है, ठीक। सबका सही था, सबका। चलिए अब हम 2 का तीसरा पढ़ते हैं। देखो क्या कहा गया क्वेश्चन में कि 2 अंकों की संख्या, ध्यान से सुनना, कि लिखा हुआ कि 2 अंकों की संख्या के अंकों का योग 9 है। इस संख्या का 9 गुना संख्या के अंकों को पलटने से बड़ी संख्या का 2 गुना है, तो वह संख्या ज्ञात कीजिए। क्या जो अभी हम प्रश्न पढ़े हैं क्या आप लोगों को समझ में आया, समझ में आ गया? अभी जो हम प्रश्न को पढ़े हैं क्या ये प्रश्न समझ में आया? अभी नहीं आया होगा समझ में। कुछ इसका हम बेसिक ट्रिक देख लेते हैं कि आखिर ये क्या है, पलटने वाली संख्या क्या है। इस प्रश्न को हम
कैसे बनाएंगे। तो इसलिए कहते हैं कि ध्यान से एकदम समझने का प्रयास करना, एकदम मन को एकदम बोर्ड की तरफ देना कि आखिर इस प्रश्न को हम किस तरह बनाएंगे, सर किस तरह बना रहे हैं। एकदम बातचीत बिल्कुल नहीं करना है, किसी को नहीं करना है बातचीत बिल्कुल। जो भी अगर यूट्यूब पर वीडियो देख रहे हैं उनसे भी कहना चाहूँगा कि अगल बगल कोई भी अगर व्यक्ति है तो वहाँ से आप साइड हो जाइए और कहीं एक ओवर में जा कर के इस चीज़ को देखिए कि किस तरह बनाना है, कैसे समझना है। जब तक आप अगर 10 के बीच में रहते तो उस समय आप नहीं पढ़ सकते हैं। अगर आप पढ़ रहे हैं, अगर आप तैयारी कर रहे हैं बिहार बोर्ड के लिए, तो आप एक ओवर में जाइए, एक अंत में जाइए, यानी कि जहाँ कोई ना हो वहाँ जा कर के इस वीडियो को देखिए और इस चीज़ को यानी कि एक एक चीज़ को कॉपी में नोट कीजिए। तो चलिए हम चलते हैं तीसरे क्वेश्चन की ओर। सबसे पहले हम इसका कुछ ट्रिक जान लेते हैं। तो एक चीज़ बताइए आप लोग कि 2 अंकों की सबसे छोटी संख्या बताइए। कोई बता सकते हैं? 2 अंकों की सबसे छोटी संख्या बताइए। हैं 2 अंकों की सबसे छोटी। चलिए सबसे पहले एक चीज़ बताइए कि 2 अंकों की सबसे छोटी संख्या को बताइए। 10 होता है। 2 अंकों की सबसे छोटी संख्या 10। 2 अंकों की सबसे छोटी संख्या 10। इसके बाद क्या आएगा? 11। इसके बाद 12। इसके बाद 13। इसके बाद 14। यानी कि इसके बाद यही आएगा ना, 11, 12, 13, 14। वो भी तो 2 अंकों की संख्या है ना। लेकिन हमसे क्या पूछा कि 2 अंकों की सबसे छोटी संख्या। अच्छा एक चीज़ बताइए, 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या बताइए। 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या है। 2 अंकों की सबसे छोटी संख्या 10 हुआ, यानी कि 2 अंकों की सबसे छोटी संख्या क्या है? 10 है। तो 10 हम लिखे। अच्छा 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या बताइए। हैं 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या बताइए। बड़ी संख्या क्या होगा? 99। यही है ना। इसी चीज़ को समझना है। अगर इस चीज़ को अगर हम समझ गए तो अच्छा से समझ में आ जाएगा। अगर इस चीज़ को हम नहीं समझे तो हम कभी नहीं समझ सकते हैं। ठीक, तो अब 2 अंकों की सबसे छोटी संख्या तो हम जान लिए 10 होता है। क्या होता है? 10 होता है। 11 होता है, 12 होता है, 13 होता है, मान के चलो। अच्छा एक चीज़ बताइए कि हम 10 को कैसे लिख सकते हैं? इसको लिखने का तो कोई अगर नियम होगा ना, तरीका होगा ना। इस 10 को हम किस तरह लिख सकते हैं ताकि मेरे पास 10 ही आए, और किस तरह हम इसको लिख सकते हैं कि मेरे पास 10 ही आए। हैं बात को नहीं समझे कि अब देखो 10 गुना 1 करेंगे तो क्या आएगा? 10 प्लस में 0। देखो 10 ही आएगा ना, ध्यान से देखो 10 ही आएगा ना। 10 गुना 1 प्लस 0, इस टोटल को हल करेंगे तो कितना आएगा? 10 ही आएगा। 11 को हम कैसे कर सकते हैं बताइए? नहीं। अच्छा 11 गुना 1, यहाँ पूछा कि 2 अंकों की सबसे छोटी संख्या, तो हमें 2 अंक लेना है ना। 2 अंक की छोटी संख्या लेके चलना है ना। तो यहाँ छोटी संख्या हर जहाँ यहाँ भी छोटी संख्या, यहाँ भी छोटी संख्या, यहाँ भी छोटी संख्या, यहाँ भी छोटी संख्या। समझ रहे हैं ना हम क्या बोल रहे हैं? कि 2 अंकों की सबसे छोटी संख्या यहाँ बोला गया है। तुम इसको इस तरह नहीं लिख सकते 11 गुना 1 प्लस 0, नहीं। हमको 2 अंकों की पूछा तो 10 गुना क्या होगा? 1 प्लस का 1। आप बताइए इसको हम कैसे लिख सकते हैं? इस चीज़ को बताइए। ये 11th की फिजिक्स में काम आएगा ये सब चीज़। 11th का फिजिक्स जो पढ़ेगा ना, मैथ का यानी कि रिवाइजिंग करना बहुत इम्पोर्टेंट है। ठीक, तो बताइए क्या होगा? 10 गुना 1 प्लस का 2। अच्छा इसको कैसे लिखेंगे? 10 गुना 1 प्लस का 3। तो ये हम क्यों लिख रहे हैं? क्योंकि 2 अंकों की सबसे छोटी संख्या है ना। अच्छा चलिए एक चीज़ बताइए, इसको लिख सकते हैं? इसको कैसे लिख सकते हैं बताइए? कैसे लिख सकते हैं इसको? इसको भी तो लिखने का तरीका होगा ना, बताइए। 2 अंकों की सबसे छोटी संख्या लेना है। 2 अंकों की सबसे छोटी संख्या तो लेना ही लेना है, उसको छोड़ना नहीं है। लेकिन इसको लिख सकते हैं कैसे? इसी फॉर्म में लिखो ना। इसको कैसे लिख सकते हैं? दिमाग लगाओ। 10 गुना 1 प्लस 33। कैसे? नहीं हो सकता है। 10 गुना 1 क्यों? एक ही है, बताओ, एक ही है। इस चीज़ को हम कैसे लिख सकते हैं? 10 गुना 4 प्लस का 3, 10 का 40, 3 43। इतना तो दिमाग नहीं लगा सकता है। 10 रखना है, 2 अंकों की संख्या रखना है, छोटी संख्या। उसके बाद हम ऐसी संख्या गुणा करना है कि यहाँ भी हमको इतना पुर जाए, जोड़ने से वह टोटल इतना पुर जाए। मान के चलिए अभी हम यहाँ 58 लिखते हैं, तो बताइए इसको किस तरह लिखेंगे?
हाँ 10 गुना 5 प्लस 8, 10 पचे 50, 8 58। समझ में आ रही है ना हम क्या बोल रहे हैं? अगर ये इस चीज़ को अगर पकड़ रहा है तो क्वेश्चन को जरूर पकड़ेगा, अगर इस चीज़ को नहीं पकड़ रहा है तो क्वेश्चन को नहीं पकड़ रहा है, इसका मतलब है? अच्छा एक चीज़ बताइए, इसको हम किस तरह लिख सकते हैं, बताइए आप ही लोग। 10 गुना 6 प्लस का 3, 63 होगा। ठीक है चलिए। अच्छा एक चीज़ इसी संख्या में हम पूछना चाहते हैं कि इस संख्या में अगर पूछना 63 है ना, इस संख्या में अगर हम पूछना चाहेंगे ये 63 में बताइए इकाई कौन है, दहाई कौन है? इकाई क्या है, दहाई क्या है बताइए? अच्छा इकाई मेरा क्या हुआ? 3 हुआ। इकाई क्या हुआ मेरा? 3 हुआ। अच्छा बताइए दहाई क्या हुआ? 6 हुआ। दहाई 6 हुआ। दहाई कितना हुआ? 6 हुआ। ठीक, ये चीज़ को तो जान रहे हैं। ठीक, अच्छा एक चीज़ अब हमें यह चीज़ को देखना है कि संख्या को पलटना है। क्या करना है? संख्या को पलटना है। यानी कि अगर हम 63 को, यानी कि 63 अंकों का अगर पलटी किया जाए तो क्या होगा? 63 को अगर पलटी किया जाए तो इसको पलटी किया जाए तो क्या होगा? पलटी किया जाए तो क्या होगा? 36 होगा, होगा ना? यानी कि 63 को, यानी कि ये जो संख्या है, इस संख्या को अगर हम बदलेंगे, इस संख्या को अगर हम पलटेंगे तो क्या, कौन सी संख्या बनेगा बताइए? 36 बनेगा। क्या बनेगा? 36 बनेगा। अच्छा एक चीज़ बताइए, ये तो पलट दिया था 36 बन गया। ठीक, पलटे है ना? ठीक, ये क्या है? x और y, ये भी एक संख्या मान लेते हैं। क्या मानते हैं? एक संख्या है, मान के चलो कि कोई संख्या है। ठीक, कोई संख्या है। अच्छा ये संख्या जो है, अगर ये इस संख्या में इकाई की बात कहे तो इकाई क्या आता है? और दहाई क्या आता है? x आता है। दहाई क्या आता है? x आता है। इकाई क्या आता है? y। समझ में आ रही है ना? इस संख्या को हम पलटेंगे क्या होगा? yx। इस संख्या को पलटेंगे तो क्या होगा? yx। क्या होगा? yx होगा। इस संख्या को पलटेंगे तो क्या होगा? yx होगा। होगा कि नहीं? रुको, मान के चले 63 अंकों को पलटने से, 63 अंकों को पलटने से क्या बनेगा? ये 36 बनेगा। हैं? इसी स्थान में हम इसको पलटेंगे तो क्या बनेगा? yx बनेगा, बनेगा ना? इसी तरह इसको पलटेंगे तो yx होगा ना? यहाँ x y तो पलटेंगे तो क्या होगा? yx होगा। क्या होगा? yx होगा। क्या होगा? yx होगा। अच्छा चलिए एक चीज़ बताइए, हम एक चीज़ पूछना चाहते हैं कि मान के चलिए अभी ये 63 है, इस 63 को अभी हम लिख दिए हैं 10 गुना 6 प्लस का 3। तो इस चीज़ को हम किस तरह लिख सकते हैं, एक बताइए, इस चीज़ को हम किस तरह लिख सकते हैं? अच्छा इसमें इकाई कौन सा होगा? इकाई कौन सा होगा? 3 होगा। क्या होगा? ये इकाई होगा। और दहाई क्या होगा? 6। दहाई 6। ये तो 2 अंकों की छोटी संख्या है ना? है, ये तो 2 अंकों की छोटी संख्या है ना? तो चलिए इस चीज़ को अगर इस चीज़ को जैसे कि ये एक्स वाई लिखे हैं, ध्यान से समझना है, ये एक्स वाई लिखे हैं, इसको हम क्या लिख सकते हैं बताइए? बताओ। 10 गुना एक्स प्लस वाई। इस चीज़ को ये भी तो कर सकते हैं ना, 10 गुना, इसको हम क्या मान सकते हैं? नहीं, इसको क्या मानेंगे? ये क्या है? इस पोजीशन से देखो ना बाबू रे, इसको दहाई, ये ऐसे भी तो लिख सकते हैं ना, दहाई अब प्लस का इकाई। क्या इस तरह लिख सकते हैं ना? हैं? इस तरह लिख सकते हैं ना? हैं? चलो इस चीज़ को नोट करो कॉपी में पहले। चलो इस चीज़ को नोट किए। अच्छा एक चीज़ बताइए, इसको हम कैसे लिख सकते हैं? दिमाग लगा के बोलिए, इस चीज़ को हम कैसे लिख सकते हैं बताइए? 10x प्लस वाई। अच्छा इस संख्या को पलट सकते हैं? कैसे होगा? क्या होगा? नहीं, इसको पलट सकते हैं।
पलट सकते हैं जी, इसको पलट सकते हैं। अब इसी संख्या को फिर हम पलटेंगे तो ये हो जाएगा वाई एक्स। इसी संख्या अगर हम पलटेंगे फिर इस संख्या को पलटे तो ये आया 10x प्लस वाई। तो ये जैसे कि x क्या दहाई है, y क्या है इकाई है, 10 क्या 2 अंकों की छोटी संख्या है? अब देखो इसी संख्या को पलटे तो वाई एक्स हो गया, ये संख्या भी सीधा है तो एक्स वाई सीधा में ये निकला। अब पलटेंगे तो क्या होगा बताइए, 10 गुना, दिमाग लगाइए, दिमाग का इस्तेमाल करूँ, y गुना 10 गुना y प्लस x, यानी कि ये अब ये हो गया क्या दहाई, ये क्या हो गया इकाई, ये क्या हो गया इकाई। समझ में आ रही है ना हम क्या बोल रहे हैं? चलिए क्या होगा, कैसे होगा ये 10y प्लस का x, इस तरह लिख सकते हैं ना, इस तरह लिख सकते हैं ना। इस संख्या को पलटे तो ये आया, नहीं सॉरी ये संख्या सीधा है तो इस ये आया, इसी संख्या को हम पलट दिए तो ये आया ना। एक बार ये दहाई बन गया, ये इकाई बन गया। जब पलटे तब कब बना, जब पलटने से बना। क्या किससे बना, पलटने से बना। ये सीधा था तब ये आया। ठीक, अब एक चीज़ पूछना चाहेंगे, जैसे एक चीज़ पूछना चाहेंगे, मान के चलिए अभी हम 54 लिखते हैं, 54 अंकों के योग क्या होगा, 54 के अंकों का योग बताइए, 54 के अंकों का योग बताइए, 54 के अंकों का योग बताइए। कोई दो संख्या देगा, पूछेगा इसका अंकों के योग बताइए, क्या होगा? अभी मान के चलो हम 43 दे दें, 43 के अंकों का योग क्या होगा, 43 के अंकों का योग क्या होगा बताइए, 43 के अंकों का योग क्या होगा बताइए। बताइए, सबको मौका है, सब बता सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। नहीं हम क्या पूछ रहे, 54 के अंकों का योग, 54 के अंकों का योग पूछा है तो 5 प्लस 4 होगा, 9 नहीं होगा है। यहाँ क्वेश्चन देखो, बोलने का कैपेसिटी सुनो पहले कि हम क्या कह रहे हैं कि 54 के अंकों का योग, यानी कि 54 है, 54 जो अंक है उसका योग, यानी कि दोनों को जोड़ दूं, 5 और 4 को जोड़ दूं, क्या होगा 9 होगा। इसी तरह 43 के अंकों का योग क्या होना चाहिए, क्या होना चाहिए 7। कैसे होगा 4 प्लस 3, 4 प्लस 3। देखो यहाँ यही सब प्रश्न बनना शुरू हो जाएगा। अभी मान के चलिए कि हम अगर पूछ रहे 70 के अंकों के योग क्या होगा, 7 प्लस 0, 7 प्लस 0 बराबर क्या होगा 7 होगा, बराबर क्या होगा 7 होगा। ध्यान से देखना, यहाँ से क्वेश्चन बनना स्टार्ट होगा। ठीक, यहाँ से क्वेश्चन बनना स्टार्ट होगा। ये चीज़ समझ रहे हैं ना। अगर कोई भी पूछे, एक चीज़ तो सीखने को मिला ना कि अगर हम पूछेंगे 22 के अंकों का योग क्या होगा 4 होगा। कैसे लिखा जाता है 2 प्लस 2, 2 प्लस 2 तो ही होता जा करके 4। अच्छा चलिए, ये तो संख्या माने। अगर हम पूछ लेंगे आप सभी से कि x y के अंकों का योग क्या होगा, किस में पावर है बता सकते हैं? x y के ये अंक कोई माने हैं, x y के अंकों का योग क्या होगा, अंकों का योग क्या होगा x प्लस y। क्या समझ में आया, क्या ये चीज़ समझ में आया है? x प्लस y। जब हम जैसे ये संख्या को, ये भी तो संख्या के माने है ना। चलो अब हम प्रश्न उठाते हैं और प्रश्न समझने का कोशिश करते हैं। हम मानेंगे पहले, क्या मानेंगे, माना। क्या मानेंगे, माना। तो मानेंगे कि इकाई अंक क्या है बताओ, इकाई अंक क्या होगा, दहाई क्या होगा, बताइए। इकाई अंक क्या होगा, दहाई क्या होगा। माना, क्या मानेंगे, इकाई y को भी कर सकते हैं और या तो x को भी कर सकते हैं। तो यहाँ सब क्वेश्चन शुरू होता है बनने का। माना इकाई अंक हम x मान लेते हैं और दाही क्या मानते हैं, दाही अंक क्या मानेंगे, y मानेंगे। क्या मानेंगे, y मानेंगे। तो मान लिया। उसके बाद देखो संख्या,
यानी कि संख्या अगर हम मान के चलो कि संख्या कोई है तो उस संख्या को हम लिख सकते हैं 10 गुना, कोई संख्या उस संख्या को हम लिख सकते हैं 10 गुना x प्लस y। जैसे कोई संख्या है, कोई संख्या है, इसको क्या कैसे लिख सकते हैं? 10 गुना x प्लस y, क्या इस तरह लिख सकते हैं? इस तरह लिख सकते हैं। उसके बाद नहीं, एक मिनट, यानी कि इसको हम क्या मानेंगे? इसको दहाई, इसको मानते दहाई प्लस इकाई, प्लस इकाई। तो ये क्या होगा? ये क्या होगा बताइए? ये क्या होगा? ये क्या होगा? ये होगा 10x प्लस y, 10x प्लस y। क्या है? 10x प्लस y। अगर इस चीज़ को अगर पलटेंगे तो यानी कि फार्मूला तो वही रहेगा जो अभी लिखे है, वही रहेगा। अगर ये पलटने से, पलटने का पलटने से, तो फार्मूला तो यही रहेगा 10 गुना क्या होगा? दहाई प्लस इकाई, प्लस इकाई। तो ये क्या होगा? 10 गुना y प्लस x बराबर क्या हो जाएगा? 10y प्लस x। तो इसको भी, इस चीज़ को भी इस तरह लिख सकते हैं। यहाँ हम डायरेक्ट लिख दिए हैं, समझ में आया? यहाँ क्या किए हैं? डायरेक्ट लिख दिए हैं। चलो यहाँ तक तो समझ में आ गया। अब हम यहाँ चलते हैं कि प्रश्नानुसार, हालांकि इस प्रश्न बोर्ड में नहीं पूछा जाता है, ठीक। तो यहाँ हम चलते हैं प्रश्नानुसार। कहाँ चलेंगे? प्रश्नानुसार। अब प्रश्नानुसार में क्या कहता है? प्रश्नानुसार में कहता है, कहाँ है क्वेश्चन, कि 2 अंकों की संख्या के अंकों का योग 9 है। तो 2 अंक माने हैं, एक अंक माने हैं x, एक अंक माने हैं y। तो क्या होगा? 2 अंकों की संख्या का योग 9 है तो क्या होगा? x प्लस y। कितना ये दोनों संख्या का है? 9। ये समीकरण क्या बन गया? 1 बन गया। समीकरण क्या बन गया? 1 बन गया। चलो यहाँ तक पहले अपना अपना कॉपी में नोट कीजिए। चलिए इस चीज़ को नोट कर लिए। अब इससे आगे देखिए क्या कहता है प्रश्न। इससे आगे देख लेते हैं प्रश्न क्या कहता है। इससे आगे कहता है कि इस संख्या का 9 गुना, इस संख्या का 9 गुना, कौन संख्या? अभी जो x प्लस वाई था, x प्लस वाई था, यहाँ लिखेंगे फिर, क्या लिखेंगे? फिर इस संख्या का 9 गुना, यानी कि x प्लस वाई था ना, तो 2 अंकों की छोटी संख्या, तो क्या 10 होगा? 10 होगा ना। 2 अंकों की छोटी संख्या क्या होगा? 10। और दहाई क्या था? x प्लस वाई, x प्लस वाई। इस संख्या कितना गुना? 9 गुना। कितना गुना? 9 गुना। फिर बराबर। उसके बाद क्वेश्चन कहता है कि संख्या के अंकों को पलटने से बनी संख्या का 2 गुना। इस संख्या को हम पलट देंगे तो क्या होगा? 10y प्लस x। कितना गुना? नहीं, 2 गुना। कितना गुना? 2 गुना। चलो इस चीज़ को हल करो। तो इस चीज़ को अगर हल करेंगे तो कितना होगा? 10 9 90x प्लस 9y बराबर 10 दूना 20y प्लस का क्या हो गया? ये सही है ना? प्लस का क्या होगा? 2x, ठीक। प्लस का 2x। उसके बाद क्या होगा? 9x माइनस में होगा 2x, यहाँ प्लस है 9y माइनस में होगा 20y बराबर क्या बच जाएगा? 0। यही बचेगा ना। अच्छा 90 दे देते हैं। 90 में से 2 गया 88x, 20 में से 9 गया 11 माइनस का 11y बराबर 0, बराबर 0। तो समीकरण ये क्या बन गया मेरा? समीकरण क्या बन गया? 2 बन गया। अच्छा एक चीज़, समीकरण तो ये 2 बन गया, इसको लंबा चौड़ा नहीं लेके चलेंगे क्या? ये चीज़ डायरेक्ट कोई पास से कट रहा है? 11 से कट रहा है। तो 11 8 x होगा माइनस 11 एकम, तो y बराबर 0। ये समीकरण क्या हो गया मेरा?
2 हो गया। अब चलेंगे समीकरण 1 तथा 2 से, समीकरण 1 तथा 2 से। इस चीज़ को विलोपन विधि से आप लोग बनाइए। क्या आंसर आप लोग का सही है या गलत है, इस चीज़ को हम मिला देंगे बोर्ड पर, तब तक में आप लोग इस चीज़ को बनाइए। चलिए मिलाइए, हम भी मिलाते हैं, यहाँ पर बना रहे हैं, आप लोग मिलाइए इस चीज़ को। क्या था पहला समीकरण बताइए तो, x प्लस वाई बराबर 9। दूसरा क्या था 8x प्लस वाई बराबर जी, या माइनस है, ठीक ठीक है ना, माइनस प्लस माइनस। ओह अच्छा, एक मिनट, यहाँ देखो, प्लस माइनस ये कटेगा, दोनों बोल का क्या हो जाएगा, ये कटेगा, दोनों बोल का क्या हो जाएगा। जब प्लस माइनस रहे, बताए थे आप लोगों को, जब प्लस माइनस रहे तो बीच वाला कट जाता है, दोनों बोल क्या हो जाता है, जुड़ जाता है। तो ये दोनों को काट दो, ये क्या होगा 9x होगा, अब बराबर में क्या होगा 9, x बराबर क्या होगा 9/9 बराबर 1। क्या x की मान 1 आया है, x की मान 1 आया है। अब यही x का मान, यही x का मान क्या चीज़ नहीं, याद करो जिस वक्त हम बेसिक पढ़ा रहे थे उस वक्त हम बोले थे कि अगर बीच में माइनस प्लस रहे और सेम रहे वो कट जाएगा, दोनों बल जुड़ जाएगा। माइनस प्लस अगर रहे यानी कि सेम जाति करे, दोनों चर ही है, माइनस प्लस है तो वो कट जाएगा, बीच में अगर रहेगा तो दोनों बल अगर क्या होगा जुड़ जाएगा। ठीक, दोनों बल जुड़ जाएगा, ये चीज़ बताए थे। x का मान समीकरण 1 में रखने पर एक क्या है x प्लस वाई बराबर 9, x के मान के 1 प्लस वाई बराबर 9। ठीक, तो y बराबर हो जाएगा 9, अब माइनस का 1, y बराबर क्या हो जाएगा 8, y बराबर क्या हो जाएगा 8, y बराबर 8। क्या इतना आया है आप सभी का? क्या इतना आया है आप सभी का? तो संख्या क्या था मेरे पास, संख्या क्या था, संख्या का ज्ञात करने के लिए ना, संख्या था 10x प्लस वाई, 10x प्लस वाई, 10x कितना था गुना 1 प्लस y कितना है 8 बराबर कितना हो गया 18। वो संख्या कितना है 18, वो संख्या कितना है 18, वो संख्या कितना है 18। आंसर उतना ही आया है, आंसर उतना ही आया है। चलो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। क्या सही है, सबका सही है ना। चलिए आगे चलते हैं। अब क्वेश्चन नंबर हम देखते हैं चौथा, क्वेश्चन नंबर चौथा देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या दिया गया है उस चीज़ को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में है कि मीना 2000 रुपया निकालने के लिए एक बैंक गई। ध्यान सुनो, उसने खजांची से, खजांची मतलब समझता है जो पैसा देता है, जो मैनेजर होता है, पैसा देने वाला मैनेजर जो होता है उसी को हम खजांची कहते हैं। उसने खजांची से 50 रुपये तथा 100 रुपये के नोट देने के लिए कहा। तो मीना ने कुल 25 नोट प्राप्त किए। ज्ञात कीजिए कि उसने 50 और 100 के कितने कितने नोट प्राप्त किए हैं। अब इस बात को नहीं समझा, देखो मीना गया कहाँ, बैंक। खजांची ने उसे कुछ 50 का नोट दिया, कुछ 100 का नोट दिया। कितना नोट दिया टोटल 25। कितना दिया 25, मान के चलो कि 25 नोट टोटल दिया। कुछ दिया 50 का और कुछ दिया 100 का, कुछ 100 का नोट दिया, कुछ 50 का नोट दिया। लेकिन हमें ये एग्जिट पता नहीं है कि 50 का कितना दिया है और 100 का कितना दिया है। लेकिन वहाँ उसमें लिख दिया है कि कुछ 50 का नोट मिला है, कुछ 100 का मिला है। दोनों मिला करके कितना नोट मिला है टोटल 25 मिला है। दोनों मिलाकर कितना नोट मिला है 25 मिला है। दोनों मिलाकर कितना नोट मिला है 25 मिला है। ध्यान से सुनो 25 मिला है। अच्छा एक चीज़ बताइए, एक चीज़ कि अभी मान के चलिए कि 50 रुपया ये है, ठीक, और ये है 100 रुपया है। अगर हमें
5 यानी कि 50 रुपये वाला नोट हमें 5 प्राप्त हुआ है, तो बताइए ये कितना प्राप्त होना चाहिए तब? 20, क्योंकि माइनस हो गया ना, माइनस हो गया ना। है? अगर हमें 50 का 10 नोट प्राप्त हुआ है तो 100 का कितना नोट प्राप्त होगा? 15, माइनस होगा प्लस में, माइनस में 15 नोट। लेकिन हमें पता नहीं है कि कितना 100 का है कितना 50 का है, ये पता नहीं है। तो चलो हम मानते हैं, लिखेंगे माना, लिखो माना, हम निकाल लेते हैं कि 50 का कितना नोट है और 100 का कितना नोट है। तो लिखेंगे माना कि मीना को मिले 50 रुपया के नोट की संख्या, माना मीना को मिले 50 रुपये का नोटों की संख्या कितना मानेंगे? x मानेंगे। अभी हमें पता नहीं ना कि 50 का कितना नोट मिला है, लेकिन हम क्या मान लिए हैं? x मान लिए हैं। क्या मान लिए हैं? x मान लिए हैं। अब उसके बाद फिर मीना को मिले 100 रुपये के नोटों की संख्या, क्या लिखेंगे? फिर मीना को मिले 100 रुपये की 100 रुपये की नोटों की संख्या, क्या मानेंगे? y। यानी कि माने कि मीना को 50 का नोट x दिया और 100 का नोट y दिया। अब क्या करना है? प्रश्नानुसार चलना है। कहाँ चलना है? प्रश्नानुसार चलना है। प्रश्नानुसार, प्रश्न में क्या कहा गया, प्रश्न में क्या कहता है? तो प्रश्न में देखो क्या कहता है, प्रश्न में कहता है कि 50 तथा 100 के नोट देने के लिए कहा। कितना? 50 तथा 100 का नोट देने के लिए कहा। टोटल कितना नोट प्राप्त किए हो? 25 नोट प्राप्त किए। टोटल कितना नोट प्राप्त किए हैं? 25 नोट प्राप्त किए हैं। तो आप मान के चलो कि ये दोनों मिलाकर कितना नोट दिया है? 25। तो क्या होगा? x प्लस y बराबर 25। ये समीकरण क्या बन गया मेरा? 1 बन गया। फिर देखो, फिर कहा कि 50 रुपया 50 का नोट दिया है और 100 का भी नोट दिया है। फिर तो अब क्या लिखेंगे? यानी कि मान के चलिए x है, लेकिन 50 रुपया का नोट दिया है, तो क्या लिखेंगे? 50 गुना x, 50 गुना x। क्या लिखेंगे? 50 गुना x। उसके बाद क्या लिखेंगे बताओ? 100 गुना, उसके बाद क्या लिखेंगे? 100 गुना y प्लस का 100 गुना y। टोटल कितना नोट प्राप्त किया था? वो कितना रुपया निकालने के लिए गया था? 2000। कितना गया था? 2000। अब इसको गुना करते तो क्या होगा? 50x होगा प्लस ये क्या होगा? 100 होगा बराबर 2। यानी कि कुछ 50 का दिया, कुछ 100 का दिया, दोनों टोटल जोड़ करके 2000 नोट लिया है। वो कितना लिया? दोनों। यहाँ कहने का मतलब था कि कुछ 50 रुपया का नोट दिया है, कुछ 100 रुपया का नोट दिया है, दोनों मिला करके टोटल नोट कितना प्राप्त किया है? 25 है। उसके बाद यहाँ उसको कुछ 50 का नोट मिल गया है और कुछ 100 का नोट मिल गया, तो दोनों मिला करके वो 2000 रुपया उठाया। समझा बात को? हैं? अच्छा एक चीज़ बताओ कि ऐसा कौन सी संख्या कि ये दोनों को हम काट सकते हैं? 50 से काट सकते हैं ना? 50 से कम 50 प्लस 50 दूना 100। अब ये क्या से कटेगा? 40 होगा ना? 40 होगा ना? 40 होगा। ये समीकरण क्या बन गया? 2। तो जब मेरे पास 2 समीकरण आ गया तो क्या हम इसे विलोपन विधि से बना सकते हैं ना? चलो बनाइए। क्या ये दोनों समीकरण को विलोपन विधि से बनाए हैं ना? बताइए x कितना है, y कितना है? x 10 y 15। x 10 y 15। एक बार देख लेते हैं, संतुष्ट मिल जाएगा। कौन सा प्रश्न था? चौथा था ना? y 15 x 10, x 10 y 15। तो अब बताइए, आप ही लोग बताइए कि मीना को 50 रुपया का कितना नोट मिला? मीना को 50 रुपया कितना नोट मिला? यानी कि मीना को 50 रुपये का 10 नोट प्राप्त हुआ और 100 रुपये का 15 नोट प्राप्त हुआ। तो दोनों मिलाकर कितना हो गया? 25। बताओ, यहाँ तक में किसी को कोई परेशानी? विलोपन विधि से बनाइए, ये आंसर प्राप्त कीजिए। विलोपन विधि सबको मालूम है ना? तो मीना को 50 रुपये वाला नोट कितना मिला? 10। और 100 रुपये वाला नोट कितना मिला? 15। टोटल कितना नोट हो गया? 25।
कोई दिक्कत? चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, 3.4 का अंतिम प्रश्न है और उस प्रश्न में देखते हैं कि वो प्रश्न किस तरीका का है, क्योंकि वह प्रश्न हम बनाए हैं, पीछे भी बनाए हैं। नियत यानी कि फिक्स किराया बनाया है ना, है? चलो उस चीज़ को देख लेते हैं। चलिए पढ़ते हैं, क्वेश्चन सुनिए ध्यान से। लिखा हुआ है, किराए पर पुस्तकें देने वाले किसी पुस्तकालय का प्रथम 3 दिनों का एक नियत किराया है। ध्यान से सुनना कि कोई दुकान है, ठीक, कोई पुस्तक की दुकान है, वो पुस्तक को यानी कि किराए पर लगाता है, जिसे भाड़े कहते हैं। तो जब वो भाड़ा लगाता है तो उससे उसका जो किताब का जो किराया होगा वो 3 दिन का फिक्स किराया है। मान लो 3 दिन का 50 रुपया तो फिक्स है, हम 50 रुपया लेंगे 3 दिन का, क्योंकि ये मेरा किराया फिक्स है उसके है। तथा उसके बाद प्रत्येक अतिरिक्त दिन का अलग किराया है। 3 दिन का फिक्स है, 3 दिन का फिक्स है, यानी कि 3 दिन लगेगा तो जितना 3 दिन लगता है उतना ही पैसा लगेगा। उसके बावजूद जब आगे फिर समय चलेगा, तुम्हारा दिन कटेगा, तो यानी कि अतिरिक्त दिन का पैसा अलग से लगेगा तुम्हें, ठीक। किराया है, सरिता ने 7 दिनों तक एक पुस्तक रखने के लिए 27 रुपया अदा किए, जबकि सुशी ने एक पुस्तक 5 दिनों तक रखने के लिए 21 रुपया अदा किए। नियत किराया तथा प्रत्येक अतिरिक्त दिन का किराया ज्ञात कीजिए। देखो बहुत अति सुंदर प्रश्न है। हम मानेंगे, क्या मानेंगे? लिखेंगे माना। ये 3 नंबर का लास्ट प्रश्न है, लिखेंगे माना। क्या लिखेंगे? माना। तो 3 दिनों का, 3 दिनों का नियत, नियत मतलब क्या होता है? फिक्स। नियत किराया, किराया कितना मानेंगे? x रुपया मान लेते हैं। ये तीनों दिन मिला करके कितना रुपया लेता है? ये x रुपया लेता है। उसके बाद अतिरिक्त प्रतिदिन का किराया, क्या लिखेंगे? अतिरिक्त प्रतिदिन का किराया, यानी कि प्रत्येक रोज का किराया, प्रतिदिन का किराया क्या मानेंगे? y रुपया। क्या मानेंगे? y रुपया। अब कहाँ से चलना है? प्रश्नानुसार। कहाँ से चलना है बाबू? प्रश्नानुसार चलना है। कहाँ से चलना है? प्रश्नानुसार। प्रश्नानुसार में क्या कहते हैं देख लेते हैं, ठीक। कहा गया है, ध्यान सुनो, कहा गया है कि किराए पर पुस्तक देने वाले किसी पुस्तकालय का प्रथम 3 दिनों का एक नियत किराया है तथा उसके बाद प्रत्येक अतिरिक्त दिन का अलग किराया है। सरिता ने 7 दिनों तक एक पुस्तक रखने के लिए 27 रुपये अदा किए हैं। सरिता ने एक पुस्तक यानी कि एक पुस्तक रखने के लिए कितना रुपया अदा किए हैं? 27 रुपया अदा किए हैं। कितना रुपये किए हैं? 27 रुपये किए। कितना दिन तक के लिए? 7 दिन तक के लिए। जब 7 दिन तक के लिए किए हैं तो यहाँ देखो 3 दिन का नियत किराया क्या है मेरा? x है, तो x लिखेंगे ना, प्लस x लिखेंगे ना। 7 दिन था ना, तो 3 दिन तो ये हो गया, उधर कितना दिन बचा? तो यहाँ क्या लिखेंगे? 4y बराबर कितना रुपया अदा किए हैं? 27 रुपया। ये समीकरण क्या बन गया? 1। बात को समझा? 3 दिनों का, ये टोटल 3 दिनों का x रुपया है, तो हम x लिख दिए। पूछेगा 3 कहाँ गया सर जी? नहीं, 3 दिनों का किराया कितना फिक्स है उसका? x लिख दिए, प्लस 7 दिन वो यानी कि पुस्तक रखने के लिए 27 रुपया वो अदा किए 7 दिन तक रखने के लिए। तो 3 दिन ये था, 4 दिन उधर, तो 4 3 7 हुआ, तो यहाँ 4y लिख दिए ना, हैं। बराबर कितना रुपया अदा किए थे? 27 रुपया। लिखेंगे फिर, चलेंगे फिर क्या कहता है प्रश्न में? कहता है कि जबकि सुशी ने एक पुस्तक 5 दिनों तक रखने के लिए 21 रुपया अदा किए। नियत किराया तथा प्रत्येक यानी कि 5 दिनों तक रखने के लिए कहाँ 5 एक कि सरिता ने 7 दिन रखा और सुशी ने 5 दिन रखा। तो नियत किराया क्या था बाबू? x प्लस x था नियत किराया। 3 दिन का नियत किराया x था ना। कितना दिन रखा टोटल? वो 5 दिन। 5 दिन रखा तो 3 दिन तो नियत किराया है, उधर बचा कितना दिन? क्या होगा? 2 बार बराबर कितना रुपया अदा किए हैं? 21 रुपया अदा किए। ये समीकरण क्या बन गया? दूसरा। जब मेरे पास दोनों समीकरण आ गया तो हम विलोपन विधि से इसको हल कर सकते हैं। चलो बनाइए विलोपन विधि से, बनाइए तो विलोपन विधि से। चलिए x कितना आया?
x कितना आया होगा 15 और y कितना आया 3, कितना आया 3। अब नियत किराया क्या है, नियत किराया क्या है मेरा, क्या कितना आया नियत किराया, जो फिक्स किराया वो कितना है 3 दिन का है, नियत किराया कितना है 15 रुपया है। अब प्रतिदिन का अतिरिक्त प्रतिदिन का यानी कि प्रत्येक रोज का किराया जो लगेगा वो कितना है वो 3 रुपया है, यही है ना 3 रुपया है ना, प्रतिदिन का 3 रुपया। अरे और नियत किराया क्या आया 15 रुपया। बताइए यहाँ तक में कोई दिक्कत है? तो चलिए आज ये 3.4 का जो एक्सरसाइज था वो समाप्त हुआ, कल देखेंगे 3.5। आज के लिए इतना ही। जय हिंद जय भारत।